Hello everyone, I'm Ranjana and today we discuss organizational behavior. ये एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का है, कंटेंट्स है। हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, मेन फीचर्स और नेचर ऑफ ओबी, एजम्पशन ऑफ ओबी, हिस्ट्री ऑफ ओबी एंड नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओबी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, organizational behavior. Organizational behavior is composed of two words, namely organization and behavior. Organizational behavior दो शब्दों में कंपोज किया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा बिहेवियर। तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझते हैं और फिर बिहेवियर का कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज़ द बिहेवियर। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ consciously coordinated social unit composed of two or more persons that function on a relatively continuous basis to achieve some common goals। तो चलिए इसे समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। An organization is a consciously coordinated social unit composed of two or more person means कि एक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों से बना सचेत रूप से संविनित सामाजिक इकाई है that function on a relatively continuous basis to achieve some common goals। जो कुछ सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करना, कॉमन गोल्स, सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत निरंतर आधार पर कार्य करता है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मीन कि मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन क्या, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कॉमन गोल्स है और उसको निरंतर प्रयास कर रहा है, निरंतर आधार पर कार्य कर रहा है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरत होती है। चलते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियर। मीन्स बिहेवियर इज अ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स होता है प्रेरणा, प्रोत्साहन, उत्तेजना। तो बिहेवियर इज अ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस मीन्स कि व्यवहार एक उत्तेजना की प्रतिक्रिया है। नाउ स्टार्टेड है मीनिंग ऑफ ओबी, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Organizational behavior is concerned with the study of behavior of people within the organizational setting। It means कि संगठनात्मक व्यवहार संगठनात्मक सेटिंग के भीतर लोगों के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। संगठनात्मक व्यवहार संगठनात्मक सेटिंग के भीतर लोगों के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चलते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, बहुत इजी है डेफिनेशन। आपको थोड़ा सा मतलब कि ऑथर के अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि मीनिंग क्या है कि आप समझ के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, पर डेफिनेशन आप अपने मन से अपने अकॉर्डिंग बनाकर नहीं लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट इट। अकॉर्डिंग टू फ्रेड लूथन, देखिए फ्रेड लूथन ने क्या कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेड लूथन ने कहा है कि संगठन का व्यवहार संगठन में मानव व्यवहार की समझ और भविष्यवाणी के प्रबंधन से संबंधित है। प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, पूर्व सूचना। ये फ्रेड लूथन ने कहा है। और उसके बाद देखते हैं अदर डेफिनेशन ऑफ ओबी।
The definition of human behavior in organizational settings, the interface between human behavior and the organization context and the organization itself. It's mean कि संगठनात्मक सेटिंग में मानव व्यवहार का अध्ययन और संगठनात्मक संदर्भ के बीच इंटरफेस और स्वयं संगठन होना, दैट इज कॉल्ड, ये अदर डेफिनेशन है। ये मुझे नहीं पता कि किसने दिया है, बट ये अदर डेफिनेशन है। आप अदर डेफिनेशन हेडिंग डाल के एग्जाम में लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम आएंगे मेन फीचर्स और नेचर्स। इसमें है पहला डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, behavior approach to management, 3 level of analysis as a science, multidisciplinary, satisfaction of individual and organization। आप इस तरह मेन फीचर और नेचर में राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात और उसमें एजम्पशन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट कि व्हाट इज एजम्पशन ऑफ ओबी। एजम्पशन ऑफ ओबी में फर्स्ट ऑफ ऑल है एजम्पशन अबाउट नेचर ऑफ पीपल, लोगों का नेचर कैसा है, और एजम्पशन अबाउट नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का नेचर कैसा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें है पहला है इंडिविजुअल डिफरेंस, सेकंड द होल पर्सन, थर्ड है कॉज बिहेवियर मीन्स मोटिवेशन, एंड फोर्थ है वैल्यू ऑफ पर्सन एंड मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड सोशल सिस्टम। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से डिफरेंस होता है। जब भी हम किसी के नेचर के नेचर को प्रेडिक्ट करें, उसका डिफरेंस वे करें जिस एजम्पशन में ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। एंड सेकेंड है अ होल पर्सन। कभी भी इंडिविजुअल स्किल को हायर नहीं करते हैं, हम पूरे पर्सन को हायर करते हैं। ये होल पर्सन में क्या है कि इंडिविजुअल पर्सन को हायर नहीं करते, हम पूरे पर्सन को हायर करते हैं। लाइक जैसे कि उसको क्या पसंद है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको क्या डिसलाइक, उसको क्या नहीं पसंद है, तो इसमें ये आएगा अ होल पर्सन। थर्ड है कॉज बिहेवियर। कॉज बिहेवियर में आ जाएगा कोई भी पर्सन वो रैंडमली बिहेवियर नहीं करता है। लाइक जैसे कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई हमेशा लेट आ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और जैसे कि पहले वो टाइम से आता था, अच्छे से वर्क करता था, लेकिन सडन क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लेट आ रहा है, और उसे देखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्यों लेट आ रहा है, क्या कारण है, ये पता होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द पर्सन। जैसे कि अगर हम रिस्पेक्टफुली, मतलब एम्प्लॉय हो या लेबर हो, रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे किसी के साथ, तो मुझे भी वहीं सामने से आएगा ना रिस्पेक्ट। कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी स्टाफ हो, तो वो भी हमसे रिस्पेक्टफुली बात करेगा। तो उसमें वैल्यू ऑफ द पर्सन, हमें ऑर्गेनाइजेशन में पीपल की एक मतलब वैल्यू होनी चाहिए कि अगर कोई काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और अगर अच्छा कर रहा है तो उसकी वहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैनेजमेंट में आता है, ओबी में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। विदाउट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करना मुश्किल है। तो मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं हम लोग म्यूचुअल इंटरेस्ट में। म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड और पीपल की नीड, लोगों की नीड
दोनों की अलग अलग नीड होती है, पीपल की भी नीड होती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड होती है, और दोनों की अलग अलग नीड हो, जहाँ जैसे ऑर्गेनाइजेशन और पीपल दोनों की नीड अगर मैच हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी जो नीड है और पीपल की भी जो नीड है वो अगर मैच हो जाती है, वो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन और पीपल की नीड मैच हो जाती है तो वो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन होती है। लाइक जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट अर्निंग एज अ मेन मोटिव, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट अर्निंग है वो मेन मोटिव है, और पीपल को भी वहीं पीपल को लिवलिन मीन जीने के लिए इनकम की नीड होती है। तो वहां पर म्यूचुअल इंटरेस्ट आ गया, दोनों को इनकम नीड्स की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट। एंड सेकेंड है सोशल सिस्टम। यू नो वेरी वेरी बहुत सिंपल है, आप ये कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ओबी। इसमें क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ये सबसे पहले स्टेज है ओबी का, ये सबसे ओबी का सबसे पहले स्टेज है, और जिसके अंदर डिसिप्लिन, मॉनिटरी, बोरंडम, इन सब चीजों पर वर्क किया जाता है। एम्प्लॉय खुद को सेटिस्फाइड करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एम्प्लॉय खुद को सेटिस्फाइड करे, और उसके बाद मतलब ये ओबी का फर्स्ट स्टेज है। और वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, फिर चाइल्ड लेबर को रिफ्यूज करे, और इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इसे फादर ऑफ पर्सन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और इसमें 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, रॉबर्ट ओनी, एंड्रस ह्यूजी एन टाटा। इसमें 3 लोग का है, और इससे फादर ऑफ मतलब पर्सनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। रॉबर्ट ओनी का क्या है कंट्रीब्यूशन कि ह्यूमन नीड्स फोकस, मतलब वो हमेशा मतलब वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन की नीड्स क्या है, इन सब चीजों पे इन्होंने बहुत फोकस किया है। फिर सेकंड आता है एंड्रस ह्यूजी का, इनकी एक बुक है, इन्होंने एक बुक पब्लिश की है, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि किसी वर्कर को हॉट कॉफी, मेडिसिन, ह्यूमन नीड्स, इन सब की जरूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इन टाटा में क्या है कि वेलफेयर और फायर एक्सीडेंट पे बहुत फोकस किया गया है, दैट्स इट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इसको आप बोल सकते हैं कि FW टेलर को फादर कहा गया है इसमें। और इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुक भी लिखी गई है इस पे। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट प्लेस विथ ट्रेनिंग पर रखना चाहिए। बस इतना ही मीनिंग है। उसके बाद आपका आ जाता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। तो इसका मैं बता सकती हूँ आपको, ये जैसे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में है ग्रेट डिप्रेशन एंड लेबर मूवमेंट एंड है हॉन्ट्रोन स्टडी। ग्रेट डिप्रेशन में 1920 में जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ तो अनएम्प्लॉय प्योर वर्ल्ड में फैल गया था, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। और पीपल जो है रिड्यूस हो गई थी, मतलब परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई थी। और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था और प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा था। तो HR सबसे पहले